हाय, मेरा नाम चंचल झा है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर माय फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि मैं खुद 21 साल में पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो कि है सामा चकेवा का फेस्टिवल। यस, सुना मैंने बहुत बार था और थोड़ा बहुत जानती भी थी कि भाई बहन का एक फेस्टिवल होता है। जैसे भैया दूज होता है, रक्षाबंधन होता है, वैसे ही हमारे में ये इवेंट इतना बड़ा फेस्टिवल है कि पूरे गाँव के लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें स्टोरी ये है कि एक राजा था मिथिला बिहार में, और क्योंकि ये बिहार से बाहर बहुत कम लोगों को पता होगा कि ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है सामा चकेवा का। तो कहानी ये है कि हमारे बिहार मिथिला में एक राजा थे जिनकी बेटी का नाम था सामा चकेवा। वो राजकुमारी थी, पर उसके दरबार में ना एक होते हैं ना कि कुछ जलनशील लोग, जलनदार होती है जिनके अंदर, तो वैसे उनके दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम चुगला था। उसने राजा के पास जाके झूठी मूठी अफवाह फैला दी कि आपकी बेटी जो सामा चकेवा है वो गलत काम करती है, जिसकी वजह से जो राजा थे उन्होंने अपनी बेटी पे ही शक करना शुरू कर दिया और उस दरबारी चुगला की बात में आके अपनी बेटी को पक्षी बनने का श्राप दे दिया, यानी कि एक बर्ड, चिड़िया बनने का श्राप दे दिया। और उनकी बेटी चिड़िया बन के जंगल में घूमने लग गई, मतलब जंगल में रहने लग गई, इंसान नहीं बन पाई फिर वो वापस। तो जब उसके भाई को ना मतलब याद आई अपनी बहन की कि मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ है और मेरे मतलब बहन निर्दोष है, तो उसके भाई ने अपनी बहन को वापस से इंसान बनाने के लिए तपस्या की। उन्होंने जंगल में जाके घोर तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या की, बहुत सालों तक की इवेंट। तो जो देवता थे, भगवान थे, वो प्रसन्न होके, यानी खुश होके, प्रसन्न होके उनको वापस से जो सामा चकेवा उनकी बहन थी उसको वापस से इंसान बनने के लिए वर दे देते हैं और वो पक्षी से वापस इंसान बन जाती है। तो इसीलिए हमारे में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें हम लोग मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की मूर्ति होती है उसको कलर करते हैं, सामा चकेवा बनाते हैं, चुगला भी बनाते हैं। और इसमें होता है कि 8 दिन तक उनको शीत चटाया जाता है, यानी कि जो दूब घास होती है वहाँ पे जाके उसको शीत चटाते हैं, उसको काजल लगाते हैं। और 8वें दिन जाके, 8वें 9वें दिन जाके, जैसे आज था फाइनल सामा चकेवा का भस्म होता है, यानी जैसे होता है ना मूर्ति को आप कोई दुर्गा पूजा या कुछ भी करते हो तो उसको भसान करते हैं, यानी कि उनको पानी में जल विसर्जन करते हैं, तो वैसे ही आज होता है। और इसमें जो चुगला था जिसने चुगली लगाई थी ना, उसकी भी एक मूर्ति बनती है और उसमें आग लगाई जाती है, ताकि कोई भी ऐसा मतलब सीख देने के लिए कि कोई भी कभी भी लाइफ में किसी दूसरे की बात में आके अपने घर को तहस नहस ना करो। तो इसीलिए उस चुगला को जलाने का यही मतलब बनता है कि आप दूसरों की बातों में मत आओ, कि अपने मतलब अपनों पे शक करना चालू कर दो, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो और खुद का ही परिवार को बिखेर दो। तो इसलिए उसको आग लगाते हैं, सब मिलके बहुत धूमधाम से गाना गाते हैं, मिलके फोक डांस करते हैं, और फिर बाद में जो सारे होते हैं उसको डाला एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। इवन ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि पूरे गांव के लोग साथ में मिलके मनाते हैं। और इतना अच्छा लगता है ना कि आप इतने दिन बाद मतलब लोग दूर दूर से आके मिलते हैं। आप कई दिनों से होता है ना कि आप मिल नहीं पाते हो फैमिली से, तो वापस से उन लोगों से, अपनी सहेलियों से मिलते हो, सब आपस में डांस करते हैं और फिर भसाते हैं, गाना ही होते हैं। कई बार होता है ना कि हर स्टेट का एक अलग कल्चर होता है जो कि पता नहीं चल पाता। जैसे बिहार का है छठ, सबको पता है कि हाँ आजकल मतलब वो हर जगह पे लाइक ऑल ओवर द इंडिया सबको पता होगा कि छठ नाम का एक फेस्टिवल होता है जो कि बिहार में होता है, जो सूरज भगवान को पूजा करते हैं हम लोग, जिसमें नई फसल जितनी भी होती है और हम लोग मतलब नेचर को पूजते हैं। बट इस स्टोरी के बारे में मोस्टली किसी को भी नहीं पता होगा कि भाई बहन का एक और एक्स्ट्रा फेस्टिवल होता है जो कि मिथिला के लोग मनाते हैं, वो है सामा चकेवा। सो यस, every state have their own unique festivals, own uniqueness, and I think everyone should admire their own state culture and appreciate that। जैसे गुजरात में उनका गुजराती में डांस होता है उनका, बंगाल में अलग फेस्टिवल्स होते हैं, महाराष्ट्र में अलग होते हैं, सेम बिहार में भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत डिफरेंट हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले देव उठान हुआ था, देव उठान में हम लोग जो नई फसल होती है उसकी पूजा करते हैं। इफ़ आई विल टेल यू अबाउट दैट, तो उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, यानी कि आप जो फसल उगाने के लिए जितने औज़ार वगैरह होते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। उनके लिए ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग मतलब हमारे पिठार से अर्पण बनाया जाता है।
विष्णु भगवान के पैर का चिन्ह बनाया जाता है। देवउठान में विष्णु बोलते हैं कि 4 महीने भगवान सोए होते हैं, तो 4 महीने बाद जो भगवान जागते हैं उनकी पूजा की जाती है। और उनके घर आने के लिए कि आप 4 महीने बाद उठे हो तो वापस अपने घर आइए, उसके लिए बाहर में एक रंगोली टाइप का बनाया जाता है जो कि पिठार से बनता है। पिठार यानी कि चावल से, सिंदूर के उसमें निशान होते हैं और उसमें हर वो चीज़ बनाई जाती है जो कि किसान के लिए ज़रूरी है। जैसे कि फ़सल उगाने के लिए आप सिर्फ फ़सल ऐसे नहीं उग जाती ना, उसके लिए आपको हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको खुरपी, कचिया सब कुछ, फिर जब फसल आप काट लेते हो उसके बाद उसको रखने के लिए आपको कोठी की ज़रूरत होती है जो कि मिट्टी का बना होता है। तो वो जो चित्र बनाते हैं पिठार से उसमें वो भी दिखाया जाता है, हर एक चीज़ दिखाई जाती है। तो हम कह सकते हैं ना कि कई चीज़ें हैं जो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस स्टेट में जाके रहोगे। इंडिया में ना बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे हम जा पाते हैं। लाइक अगर आपको किसी को बोले ना कि व्हाट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू स्पेंड योर टाइम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के दिमाग से ये आता है कि आई वांट टू गो फॉरेनर, लाइक आई वांट टू गो लंदन, यूएसए, समवेयर एल्स। बट इंडिया में घूमना बहुत कम लोगों का ड्रीम होता है। सो आई विल से कि लाइफ में कभी भी टाइम मिले ना, कभी भी कहीं जाने का मौका मिले तो बाहर बेशक घूम लेना, बट एक बार इंडिया को ज़रूर विज़िट करना। इंडिया के हर स्टेट को आपको हर एक नई कहानी देखने को मिलेगा। और हाँ, स्पेसिफिकली आप लोकल लोगों से ज़रूर मिलना। लाइक आप अगर किसी स्टेट में जाते हो, किसी डिफरेंट स्टेट में, तो वहाँ के लोकल लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो कि इतनी यूनिक है ना, जो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और जानने के लिए और इंडिया के बारे में जानने के लिए कि आप लिटरली बाहर जाना भूल जाओगे। आपको मन ही नहीं करेगा कि अच्छा बाहर में जाना भी चाहिए, आप इंडिया में ही विज़िट करना पसंद करोगे। इट्स रियली कूल टू हैव सो मच कल्चर एंड सो मच वेराइटीज़ विथ यू। लाइक यू कांट इवन इमेजिन कि आपके पास क्या है। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, शायद वही है। लाइक हम बाहर को इतना अप्रिशिएट करने लग गए हैं ना कि अपने खुद को कल्चर को, अपने खुद के कल्चर में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करना चालू कर देते हैं, विच वी शुड नॉट डू दैट, है ना। लाइफ बहुत छोटी है और इंडिया इतना बड़ा है ना, आप इसको एक एक स्टेट को भी अगर विज़िट करने लगे हो ना तो आपको इतनी ज़्यादा डिफरेंट कल्चर मिलेगी जो शायद आपको प्राउड फील करवाए कि येस, आई एम प्राउड दैट आई बिलोंग टू इंडिया। लाइक आई एम ट्रूली प्राउड कि हाँ, मुझे भारत में जन्म लेने का मौका मिला है। इतने सारे कल्चरफुल, इतने सारे हर चीज़ को अहमियत देने वाले इंडिया में, जहाँ आप जो खाते हो उसकी पूजा की जाती है, हर एक चीज़ की जो भगवान ने दी है। सूरज भगवान की पूजा हो जो छठ में करते हैं, देवउत्थान हो जो फसल काटते हैं आप उसकी पूजा करते हो, हर एक चीज़ की पूजा यहाँ की जाती है। यानी कि यहाँ हर एक चीज़ के लिए इज़्ज़त है। आपको कुछ भी भगवान ने दिया है तो हर चीज़ की इज़्ज़त की जाती है ना। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे आपको इतनी सारी डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिले। यही रंगोली की बात कर रही थी मैं। ये रंगोली नहीं होता है, इसको हम लोग पिठार से बनाते हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो विष्णु भगवान के पैर का अष्टचक्र का निशान है, अष्टदल जिसको बोलते हैं। और जो गोल गोल से इसको कोठी, पिटार ये सब बनाते हैं। और ये जो रेखा टाइप की है, ऐसा बोलते हैं कि रास्ता बनाया गया है विष्णु भगवान के लिए, विष्णु भगवान के पैर का चिन्ह है कि जो वो देवउत्थान के बाद यानी 4 महीने सोने के बाद जो उठे हैं तो अपने घर आ सके, उसके लिए वो रास्ता बनाया गया था। हर चीज़ का महत्व है इंडिया में, ट्रस्ट मी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गो एंड मैं ये चीज़ रिकॉर्ड करना चाहती थी, एक्सपीरियंस करना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं फिर वापस कब देखने को मिले, कब सीखने को मिले। और यस, वीडियो बहुत अच्छी नहीं है, आई नो ना, मैंने बहुत अच्छे से बोला है ना, प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा था, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर माई फ्यूचर सेल्फ कि जब भी मुझे लगे ना कि आउट ऑफ इंडिया जाना है
तो मैं इनको देख सकूँ और ख़ुद को फ़ील करवा सकूँ क्योंकि सच में तुझे जाना है। क्योंकि अगर बिहार में मेरे स्टेट में ऐसा है तो अभी 28 डिफरेंट स्टेट मेरे पास बचे हुए हैं, जिसमें कितने सारे ऐसे डिफरेंट कल्चर होंगे जो मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। बेसिकली ये वीडियो मैंने अपने लिए बनाया है, तो मेरे अलावा अगर कोई और देख भी रहा है तो मुझे पता है उनको ये वीडियोज़ पसंद नहीं आई होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली ना एडिटिंग अच्छी है ना ही मैंने इसमें सही से बोला है। बट मैं सच में ही खुद के लिए बस रिकॉर्ड करना चाहती थी अपने फ्यूचर के लिए। और बाद में अगर देखेंगे 1-2 साल बाद जब फ्री टाइम रहेगा कि हाँ मैं यूट्यूब हैंडल कर सकती हूँ अपने जो करियर है अभी उसके साथ, तब मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी।